दोस्तों, ये जंगल जमीन का एक ऐसा हिस्सा है जो 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर की जमीन पर फैला हुआ है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेज़न 5 करोड़ साल पुराना है। इसके बड़े होने का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर पूरी दुनिया के जानवर और इंसानों को इस जंगल में लाया जाए तब भी अमेज़न का 45% हिस्सा खाली रह जाएगा। और इस 45% हिस्से में पाकिस्तान जैसे 3 मुल्क और इंडिया जैसा एक पूरा मुल्क आसानी से आ सकता है। अमेज़न जंगल के बॉर्डर्स को 9 कंट्रीज आपस में शेयर करती हैं। आज आप अमेज़न रेन फॉरेस्ट की ऐसी बहुत सी हैरान कर देने वाली हकीकत जानेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। आखिर इस दरख्तों के समंदर में ऐसी कौन सी चीज छुपी हुई है जो किसी भी इंसान को इस जंगल में 1 मिनट भी जिंदा नहीं रहने देती? और यहाँ ऐसी कौन सी मखलूक रहती है जिसने यहाँ लाखों सालों से अपना कब्जा बनाया हुआ है? यहाँ पर हर एक सेकंड में कोई ना कोई जानवर किसी न किसी चीज का शिकार हो रहा होता है और ये तब तक चलता रहता है जब तक वो खुद किसी का शिकार नहीं बन जाता। इस जंगल में करीब 40,000 करोड़ दरख्त मौजूद हैं। इस वजह से अगर अमेज़न को ऊपर से देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा घने दरख्तों का समंदर लगता है। और इनमें से कई दरख्त 1000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं, जो लंबाई में 200 फीट से ज्यादा ऊंचे हैं। अब तक 16,000 किस्म के अलग अलग दरख्त की नस्लें खोजी जा चुकी हैं। ये जंगल घना होने की वजह से इसको अर्थ का लंग्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये मुकम्मल तौर पर घना है। इसलिए ये पूरी दुनिया के लिए हर रोज 20% ऑक्सीजन रिलीज करता है। इस बड़े और घने जंगल को अमेज़न रेन फॉरेस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पूरे साल में शायद ही कोई ऐसा हफ्ता गुजरता होगा जिसमें यहाँ बारिश नहीं पड़ती होगी। ये जंगल इतना घना है कि जब भी यहाँ बारिश होती है तो बारिश का पानी 10 मिनट के बाद ही दरख्तों से नीचे जमीन पर गिरता है। और इस घनेपन की वजह से यहाँ दिन के वक्त भी रात की तरह खूब अंधेरा होता है, क्योंकि ये लंबे और घने दरख्त सूरज की रोशनी को भी नहीं गुजरने देते। अमेज़न में बारिश और बेहतरीन माहौलियाती निजाम की वजह से जानवर, परिंदे और प्लांट्स की ऐसी ऐसी नस्लें मौजूद हैं जो पूरी दुनिया में सिर्फ अमेज़न के जंगलों में पाई जाती हैं। यहाँ अब तक 40,000 प्लांट्स की किस्में, 13 अलग अलग किस्मों के महंगे तरीन परिंदे, 2200 से ज्यादा मछलियों की किस्में, 272 मैमल्स और लगभग 380 अजीबोगरीब दिखने वाले जानवरों की नस्लें मौजूद हैं। अगर यहाँ के छोटे इंसेक्ट की बात की जाए तो अभी तक यहाँ 25 लाख अलग अलग किस्म के जहरीले कीड़े डिस्कवर किए जा चुके हैं। ये जंगल जितना बाहर से दिखने में खूबसूरत लगता है, अंदर से उतना ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। न जाने आप कब किस जानवर का शिकार बन जाओ, कुछ भी पता नहीं चलता। यहाँ ऐसे छोटे बड़े जानवर पाए जाते हैं जो हद से ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि ये अमेज़न फॉरेस्ट है और यहाँ जितनी भी मखलूक है वो सिर्फ 2 चीजें ही जानती है, और वो है अपनी जान कैसे बचानी है और आपकी जान कैसे लेनी है। इस जंगल में एक छोटी सी चींटी भी आपसे आपकी जिंदगी छीन सकती है। अगर कोई इंसान गलती से भी इस जंगल में दाखिल होता है तो यहाँ सबसे पहली चीज जो नजर आएगी वो है ग्रीन एनाकोंडा। ग्रीन एनाकोंडा अमेज़न का सबसे बड़ा और भारी सांप है। ये सांप जहरीला नहीं होता, इसलिए शिकार को मारने के लिए ये उसके गिद्ध लिपट कर उसको जकड़ लेता है, जिससे शिकार की सांसें और हड्डियां टूट जाती हैं। लगभग 30 फीट लंबा और 250 किलो वजनी यह सांप शिकार को चबाता नहीं बल्कि उसको जिंदा ही निगल जाता है। ये सांप गीली और कीचड़ वाली जगह पर रहता है, क्योंकि ऐसी जगह पर ये अपने शिकार को आसानी से पकड़ सकता है। ग्रीन एनाकोंडा 40 साल तक जिंदा रह सकता है। अपने बड़े साइज और ताकत की वजह से ये अपने से बड़े जानवर को भी जिंदा नहीं छोड़ता। अमेज़न के इसी पॉइंट पर आपको मिलेंगी सैकड़ों लाइट बर्ड ईटर, जो अब तक दुनिया की सबसे बड़ी मकड़ी है। ये मकड़ियों की एक ऐसी नस्ल से है जिसका पूरा जिस्म बालों से भरा हुआ होता है। इसका जिस्म 5 इंच तक लंबा और टांगे 12 इंच तक लंबी होती हैं। इस मकड़ी का वजन 175 ग्राम होता है और ये मकड़ी साइज में एक नॉर्मल पिज़्ज़ा जितना बड़ा दिखती है। ये मकड़ी कीड़ों को नहीं बल्कि छोटे परिंदों को अपना शिकार बनाती है। ये मकड़ी अपने शिकार को डराने के लिए अपने जहरीले बालों से अजीब तरह की नॉइस निकालती है। ज्यादातर ये रात के वक्त अपना शिकार ढूंढने के लिए दरख्तों पर चढ़ती है और दिन के वक्त जमीन के अंदर रहती है। सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका के जंगलों में आपको हजारों की तादाद में बहुत सारी अजीबोगरीब और इंतहाई जहरीले मेंढक नजर आएंगे। ये है पॉइजन डॉट फ्रॉग, अमेज़न का जहरीला मेंढक।
ये अपने खूबसूरत होने की वजह से काफी जानवरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और जब कोई जानवर इसका शिकार करने आता है तो ये अपने जिस्म पर लगे हुए डॉट से जहर रिलीज करता है और उसे मार डालता है। इस फ्रॉग की एक और किस्म भी है जिसको गोल्ड डॉट फ्रॉग कहते हैं, जिसका साइज सिर्फ 2 इंच होता है, मगर इसका जहर 10 लोगों की एक साथ जान ले सकता है। यहाँ रेंगने वाले कीड़ों से लेकर उड़ने वाले परिंदों तक हर कोई आपको अपने खाने की नजर से देखता है। यहाँ के परिंदों की बात की जाए तो ये है हार्पी ईगल, जिसका साइज बहुत बड़ा होता है। इस ईगल के परों की चौड़ाई 8.5 फीट होती है और ये ईगल अपने शिकार को आसमान से 16 किलोमीटर की दूरी से देख सकता है। ये ईगल जब अपने परों को खोलता है तो इसका साइज एक इंसान से भी ज्यादा बड़ा लगता है। इसका वजन 15 किलो से ज्यादा होता है। इसके पंजे बहुत शार्प और नुकीले होते हैं और इनका साइज 6 इंच तक बड़ा हो सकता है। ये ईगल ज्यादातर लंबे दरख्तों पर घोंसले बनाते हैं, जहां से बैठकर ये अपने शिकार को फोकस करते हैं। हार्पी ईगल 50 साल तक जिंदा रहता है और ये ईगल ज्यादातर अपने से छोटे परिंदों को और मछलियों को अपना खाना बनाता है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में चींटी की एक ऐसी नस्ल भी है जिसका डंक बंदूक से निकली हुई गोली की तरह लगता है। ये चींटी बाकी चींटियों से साइज में बहुत बड़ी होती है और अगर ये किसी इंसान को काट लेती है तो इसके डंक से पैदा होने वाला दर्द इतना शदीद होता है कि वो इंसान की जान भी ले सकता है। अमेज़न जंगल के अंदर ही नहीं बल्कि अमेज़न रिवर में भी ऐसे जानवर हैं जो पिछले कई सालों से दरिया में राज कर रहे हैं। ये है इलेक्ट्रिक ईल। इसकी खास बात यह है कि ये अपने शिकार को 860 वोल्ट का करंट देती है। अमेज़न में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हैं जिसमें इलेक्ट्रिक ईल ने अपने से बड़े जानवर को 800 वाट का करंट दिया और उनका नर्वस सिस्टम ब्रेक करके उन्हें मौके पर ही मार डाला है। दिखने में ये एक मछली की तरह है जो खतरा महसूस होने पर सिर्फ एक ही झटके में किसी की भी जान ले सकती है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में सैकड़ों नस्ल के जहरीले रेप्टाइल्स मौजूद हैं, मगर यहाँ एक ऐसा सांप भी है जो इन सबसे ज्यादा खतरनाक है। ये है फेरिडिलॉन्स, अमेज़न का सबसे ज्यादा खतरनाक और जहर रखने वाला रेप्टाइल। इसका साइज 7 से 8 फीट तक लंबा होता है। ये सांप पिट वाइपर की फैमिली से ताल्लुक रखता है। इसका ब्राउन रंग इसको जंगल में विजिबल नहीं होने देता। ये सांप एक बाइट में 300 mg तक जहर बॉडी में इंजेक्ट कर सकता है। फेरिडिलॉन्स रात के वक्त ज्यादा एक्टिव रहते हैं। ये सांप सेंट्रल अमेरिका के जंगलों में ज्यादातर पाए जाते हैं। यहाँ रहने वाले मकामी लोगों के लिए ये सांप बहुत बड़ी आफत है, क्योंकि हर साल लगभग 100 से ज्यादा लोग इसके काटने से मारे जाते हैं। अमेज़न में 250 से ज्यादा आदिवासी कबीले रहते हैं, जिनकी तादाद करीब 25 लाख के आसपास है और इनका बाहर की दुनिया से कोई भी राब्ता नहीं। ये लोग सैकड़ों सालों से इसी जंगल में रहते आ रहे हैं और इन सब का रहना, खाना पीना और बोलने का तरीका सब कुछ मुख्तलिफ है। अब तक अमेज़न रेन फॉरेस्ट का सिर्फ 50% हिस्सा ऐसा है जिसको रिसर्चर्स ने एक्सप्लोर किया है और जो कुछ इस 50% हिस्से में हमें मिला है वो भी दुनिया के लिए एक ना सुलझने वाली मिस्ट्री बना हुआ है। आखिर इस जंगल की डाल के नीचे हमें क्या कुछ छुपा हुआ मिला है और इस जंगल की ऐसी कौन सी मिस्ट्रीज हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को हैरान किया हुआ है। 2017 में कोलंबिया के अमेज़न फॉरेस्ट में आर्कियोलॉजिस्ट को पहाड़ों के अंदर गुफा में इंसानी हाथों से बनी हुई पेंटिंग नजर आई। ये पेंटिंग बड़े बड़े पत्थरों पर बनी हुई थी जो पूरी तरह से पहाड़ों के अंदर दबे हुए थे। हैरत अंगेज तौर पर जब इन पेंटिंग की कार्बन डेटिंग की गई तो ये पता चला ये पेंटिंग 12,000 साल पुरानी है। अगर हम हिस्ट्री में 12,000 साल पीछे जाएं, तो ये वो दौर था जब इस दुनिया पर आखिरी आइस एज चल रहा था और तब यहाँ जंगल नहीं बल्कि बर्फ का मैदान हुआ करता था और उस वक्त भी यहाँ कुछ लोग रहा करते थे जो ठंड से बचने के लिए इन केव में अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। ये लोग इन पेंटिंग की पूजा करते थे और इन्हें अपना देवता समझते थे और इनके सामने अपनी कीमती चीजें सेक्रीफाइस करते थे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन पेंटिंग को बनाने में इन लोगों ने जिस मटेरियल का इस्तेमाल किया था वो और कुछ नहीं बल्कि मिट्टी और जानवरों का खून था जिनका ये शिकार करते थे। इस पेंटिंग से ये भी अंदाजा लगाया गया कि ये लोग कैसे रहते थे और कैसे वो अपने से बड़े जानवरों का शिकार करते थे। और इस बात का प्रूफ ये है कि यहाँ कई जगह पर रिसर्चर्स को जमीन के अंदर ह्यूमन वेस्ट दबा हुआ मिला। साइंसदानों ने अमेज़न फॉरेस्ट के नीचे दबे हुए राज जानने के लिए अमेज़न के कई पॉइंट पर लेडार स्कैनिंग का इस्तेमाल करके पत्थरों से बने हुए स्ट्रक्चर्स भी ढूंढे हैं। इस डिवाइस से वो शहर भी तलाश किए गए हैं जो लगभग 2500 साल पुराने थे और इनके स्ट्रक्चर्स पूरी तरह से पहाड़ों के अंदर दबे हुए थे जिनको वक्त के साथ साथ इस जंगल ने पूरी तरह से छुपा दिया था।
अमेज़न फॉरेस्ट की सबसे बड़ी मिस्ट्री, जिसे लॉस्ट सिटी ऑफ जी कहा जाता है या फिर एल डोराडो के नाम से भी कुछ लोग जानते हैं। कहा जाता है कि इस जंगल के किसी हिस्से में एक बहुत बड़ा शहर था जिसकी हर चीज सोने से बनी हुई थी। ये बात है 16वीं सेंचुरी की, जब यहाँ 5000 यूरोपियन साउथ अमेरिका में फैले हुए अमेज़न फॉरेस्ट पर कब्जा करने के प्लान से आए थे। यहाँ पहुंचकर इन्हें सैकड़ों ऐसे कबीले मिले जिन्होंने यहाँ कई सालों से अपने शहर बसाए हुए थे। यूरोपियंस ने हजारों की तादाद में इन लोगों को मारना शुरू कर दिया और इनके बनाए हुए शहरों पर कब्जा कर लिया। चंद महीनों के बाद इन्हें पता चला कि अमेज़न के डीप में एक ऐसा शहर भी है जो मुकम्मल सोने से बना हुआ है, और इस तरह यूरोपियन ने एल डोराडो की खोज करना शुरू कर दी। पूरा अमेज़न छान लेने के बाद इन्हें यहाँ बहुत सारे कबीले मिले, मगर इन्हें कहीं भी एल डोराडो नहीं मिल सका। अगले 2 सालों तक काफी लोग इस जगह की खोज में अपनी जान गंवाते रहे, पर कभी भी किसी को एल डोराडो ना मिल सका। फिर आखिरी बार एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर पर्सी फोसेट ने 19वीं सेंचुरी में एक बार फिर से एल डोराडो की तलाश शुरू कर दी। इसने अमेज़न में 8 अलग अलग जगह की खोज की, मगर इसे एल डोराडो तो क्या, वो शहर भी ना मिल पाए जो यूरोपियन को मिले थे। अपनी 9वीं खोज में पर्सी फोसेट अमेज़न के बीच में मौजूद थे, जहां इसका बीवी के साथ आखिरी दफा राब्ता हुआ था। उसके बाद वो एल डोराडो की तलाश में अपने साथियों के साथ निकले, मगर फिर कभी वापस नहीं लौटे। जिस जगह से ये गायब हुए वो ब्राजील की स्टेट मीटो ग्रासो थी। इन्हें कई महीनों तक तलाश किया गया, लेकिन ना ही पर्सी फोसेट मिले और ना ही उनके साथी। कई लोग कहते हैं कि पर्सी फोसेट और उसके साथियों को जंगल में आदिवासी लोगों ने मार डाला था, मगर हकीकत में उनके साथ इस जंगल में क्या हुआ था कोई नहीं जानता। उम्मीद करता हूँ आंसू टीवी की ये वीडियो भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी लाजमी दबा दें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में।